दोस्तों, भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आज ये वर्ड डेमोक्रेसी हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। इस वर्ड को कैसे गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट वेपनाइज किया जाता है, ये आप अपने देश भारत में आसानी से देख सकते हैं। And for Adani, I remember they've also been protesting over Rahul Gandhi walk to the Rashtrapati Bhavan. Obviously, a huge amount of security. यहाँ तक कि मई जून की हीट वेव्स भी इतना परेशान नहीं करती जितना ये वर्ड डेमोक्रेसी अब कानों में चुभने लगा है। अक्सर आपने ओपोजिशन को भारत की डेमोक्रेसी पे रोते हुए देखा होगा। हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो ये कहते हुए सुना होगा कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, या मोदी तो डिक्टेटर है, या फिर कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स को आजादी आजादी के नारे लगाते हुए सुना होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की डेमोक्रेटिक कंडीशंस के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, क्या सच में माइनॉरिटी खतरे में है। देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को मजबूर करके अपनी डिमांड्स भी फुलफिल करा सकते हैं, लेकिन फिर भी देश में लोगों को डेमोक्रेसी की हत्या के नाम पे भड़काया जाता है। दिल्ली पुलिस, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, वही दिल्ली पुलिस बीजेपी एमपी बृजभूषण के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करती है ताकि देश की फीमेल रेसलर्स को जस्टिस मिल सके। क्या इस सब के बाद भी डेमोक्रेसी खतरे में है? दोस्तों, हमारे देश में ये एंटी नेशनल लीडर्स गवर्नमेंट के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन जहां सच में लोकतंत्र की हत्या देखने को मिलती है, वहां ये लोग आपको कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। बंगाल में छोटे बड़े हर इलेक्शन में वायलेंस देखा जाता है। रूलिंग पार्टी के गुंडे वहां फीमेल्स का रेप कर देते हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के लिए ये सब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है। इस बार भी वहां 40 लोगों की जान जा चुकी है। वेस्ट बंगाल के 8 न्यूज रिपोर्टर्स को पुलिस ने बस इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो रिपोर्टर्स नाडिया डिस्ट्रिक्ट की म्युनिसिपल बॉडी में हो रहे करप्शन को कवर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मोमीनपुर एरिया में हिंदुओं के खिलाफ हुई भयानक हिंसा को कवर करने के जुर्म में जर्नलिस्ट मनब गुहा पर नॉन बेलेबल सैंक्शंस लगा के उन्हें अरेस्ट कर लिया। हिंदुओं की आवाज सुनने के लिए एक जर्नलिस्ट को कैद कर लिया जाता है। बीजेपी वर्कर्स को बंगाल पुलिस मोमीनपुर जाने से रोक देती है ताकि हिंदुओं के दर्द के बारे में किसी को पता ही ना चले। क्या आप इसे जर्नलिज्म और मीडिया के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट मानते हैं? दोस्तों, बंगाल की इस डेमोक्रेटिक कंडीशन पे अब कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं बोलेगी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का अब हिस्सा बन चुकी हैं। एंटी नेशनल मीडिया हाउसेस चुप हैं। इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स आपके लोगों के लिए अब आवाज नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के नाम का मजाक उड़ा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं, फिर भी उन्हें डेमोक्रेसी खतरे में नजर आ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के प्रोफेसर अंबिकेश महापत्रा को बंगाल पुलिस इसलिए अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी का कार्टून बना के इंटरनेट पे शेयर कर दिया था। लेकिन यहां ममता बनर्जी के अगेंस्ट वो लोग नहीं बोलेंगे। ओपोजिशन पार्टीज ईवीएम का मजाक बनाती हैं, लेकिन फिर इलेक्शंस भी जीत जाती हैं। इसके बाद भी डेमोक्रेसी फेलियर का प्रोपोगेंडा बनाती हैं। बिहार में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी वर्कर की पुलिस सड़क पे ही पीट पीट कर हत्या कर देती है। फिर वही बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ओपोजिशन मीटिंग में देश की डेमोक्रेटिक कंडीशन पे दुख जताते हैं। एक चीफ मिनिस्टर जिनके ऑर्डर के बाद पुलिस किसी की हत्या कर दे, क्या वो डेमोक्रेसी पे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं? आपको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ माइनॉरिटी राइट्स पे भी आपने इन लोगों को आंसू बहाते हुए देखा होगा। इनके हिसाब से पीएम मोदी मुसलमानों के दुश्मन है, बीजेपी इस्लामोफोबिक है, देश के मुसलमान खतरे में है। लेकिन क्या ये सच है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से अभी तक मिलिटेंट्स ने 128 सिक्योरिटी पर्सनल्स और लगभग 120 सिविलियंस को जान से मार दिया है। कश्मीर में हिंदुओं को, सिखों को आए दिन टारगेट किया जाता है। हिंदू वहां एक डर के साए में जी रहे हैं। फिर भी हमारे देश में माइनॉरिटी का दुख सबको नजर आ जाता है, लेकिन हिंदुओं के आंसू पोंछने के लिए कोई भी अपोजिशन लीडर कश्मीर नहीं जाता। इन लोगों के दर्द को समझिए, ये हमारे ही लोग हैं। देश में खालिस्तानी सपोर्टर्स खुलेआम नेशनल फ्लैग को डिफेम कर देते हैं, बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट के आते ही माइनॉरिटी के लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं।
देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एक पब्लिक इवेंट में सनातन धर्म के खिलाफ बात करता है। को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन सनातनी आइडियोलॉजी को बेधड़क टारगेट करता है। बंगाल के हिंदूज अपना फेस्टिवल ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के 9 डिस्ट्रिक्ट में हिंदूज होली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बस इसलिए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन वहां अब कम हो चुकी है। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आता है, उसके विरोध में माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा के लिए रोड जाम करके बैठ सकती है। निकिता तोमर को ऑन रोड पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़के जान से मार देते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी इन लोगों को माइनॉरिटी खतरे में लगती है। दोस्तों, इस सब को देख के मुझे हिंदूज खतरे में लग रहे हैं। हिंदूज इस देश में 8th क्लास सिटीजन की तरह जी रहे हैं। फिर भी बराक ओबामा इंडियन माइनॉरिटी की कंडीशंस पे सवाल उठाते हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से माइनॉरिटी राइट्स पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे ये लोग हमेशा चुप रहते हैं। बंगाल में हो रहे वायलेंस पे ये लोग शांत रहते हैं। दोस्तों, अगर देश में डेमोक्रेसी सच में खत्म हो चुकी होती तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर पाते? क्या सच में बीजेपी बड़े बड़े स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन हार जाती? नॉन बीजेपी स्टेट्स में केरला स्टोरी बैन कर दी जाती है। ये डेमोक्रेसी है, सीधे सीधे राइट टू स्पीच का वायलेशन होने लग रहा है। दोस्तों, डेमोक्रेसी और माइनॉरिटी कंडीशंस के नाम पे ये मीडिया हाउसेस, एंटी नेशनल जर्नलिस्ट फेक इश्यूज बनाना चाहते हैं, लोगों को डराकर इलेक्शन प्रोपोगेंडा सेट करना चाहते हैं। इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं आपको एंटी हिंदू कंटेंट दिखाने के लिए। आपको क्या लग रहा है, बराक ओबामा को पैसे नहीं मिले होंगे माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल उठाने के लिए? ये देशद्रोही ताकतें आपके देश में तेजी से बढ़ने लग रही हैं। ऐसे में आपको ये जल्द से जल्द तय करना होगा कि कैसे आप अपने भारत को इनसे बचाएंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। जय हिंद।